सॉरी फुल्ली विंटर सीजन था, इतना सर्दी था दिल्ली में, आपको पता ही नहीं। उसका जो बंगला था उसका सामने हम लोग धरना करेंगे, ठीक है। ये डिसाइड हुआ था, हम लोग सारा गए। इसने क्या किया, उसको डायरेक्टिव देके उसका घर के सामने में एकदम पानी डाल दिया, जो इतना ठंडा में हम लोग बैठ नहीं पाए। ऐसा किया था, हमारा अभिदा किया था। और मालदा का जो पीटी लोग है, ज्यादा से ज्यादा इसमें मैक्सिमम पीपल प्रस्तुत करें। श्री रामाकांतो सरकार। यहाँ पे उपस्थित हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी महेंद्रनाथ श्रीवास्तव जी, हमारे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हेमंत सोनी जी, और नेशनल से आए हुए अदर जो हमारा कॉलीग्स, जो ऑफिशियल जो आए हैं, हमारा जोनल का प्रेसिडेंट्स और जोनल सेक्रेटरी का ओर से मैं ये जो 8 महीना हम लोग का आपको 25 फरवरी 2018 को अलीपुरद्वार में जो प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में हम लोग का एडहॉक कमेटी बनाया गया था एनएफ रेलवे में। इसका पहले रजनीश पांडे जी एडहॉक कमेटी का सेक्रेटरी था। तो उस टाइम में हम लोग, मैं और हमारे साथ में कुछ मिलके एनएफ रेलवे में एक कमेटी होना चाहिए, जोनल कमेटी। अलीपुरद्वार का कमेटी था, काठियार का था, बाकी कुछ डिवीजन का था, जोनल का कमेटी नहीं था। तो डिविजनल कमेटी होने के लिए जोनल कमेटी जरूरत है। जोनल कमेटी नहीं रहेगा तो डिवीजन कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट सेंटर में जाएगा? नहीं। इसलिए हम लोग एक जोनल कमेटी का बनाने का सुझाव दिया। उसके बाद एक एडहॉक कमेटी बनाया गया जो 6 महीना के लिए था। 6 महीना का अंदर में वो बन गया। ये 2 जोनल टिकट चेकिंग मीट रखा गया, एक गुवाहाटी, एक यहाँ पे हो रहा है। रंगिया डिवीजन में एक प्रोग्राम किया गया डिविजनल लेवल में, और यही 3 जगह में हुआ। हम लोग हर डिवीजन से कॉन्ट्रैक्ट रखा गया। जो नेशनल टिकट चेक मेंबरशिप कलेक्शन हुआ 10,350 रुपया फ्रॉम कटिहार डिवीजन। उसके बाद कलेक्शन हुआ एज मेंबरशिप फ्रॉम रंगिया डिवीजन 2,500 रुपया। उसके बाद कलेक्शन हुआ एज मेंबरशिप फ्रॉम अलीपुरद्वार डिवीजन 6,550। एज मेंबरशिप कलेक्शन हुआ फ्रॉम लामडिंग डिवीजन 9,450। टोटल कलेक्शन आया 28,850। उससे हम लोग 28,850 रुपया से जोनल बॉडी इसको खर्चा किया। 19/4/2018 में जोनल कमेटी का मीटिंग हुआ था गुवाहाटी में। उसमें हम लोग 1,000 रुपया दिया खर्चा करने के लिए। हमारा जोनल बॉडी का कोई फंड नहीं रहता है, वो जो मेंबरशिप का जो जोन का कलेक्शन आता है उसी से। उसके बाद सेंट्रल कमेटी को जो ये डिवीजन का जो पैसा है, अभी जोनल बॉडी का हाथ में 9,540 रुपया बचा हुआ है। आप लोग को अकाउंट्स पढ़ के सुनाया, आप लोग आके ये खाता भी चेक कर सकते हैं। ये है अकाउंट्स बुक जोनल बॉडी का। अगर आप लोग को इस मैं जो पढ़ के सुना हूँ इसमें मंजूर है तो आप हाथ उठा के ताली बजा के इसको अप्रूव कीजिए। वेरी गुड, थैंक यू टॉनी कामराजू, थैंक यू। कमेटी को भंग किया जाए और एक नया कमेटी बनाया जाए, तो मैं आज हमारे अध्यक्ष महोदय से परमिशन चाहता हूं कि इस कमेटी को क्या भंग किया जाए। कृपया हमारे अध्यक्ष महोदय इसको सहमति दिए। यस, अध्यक्ष महोदय का सहमति है कि एक कमेटी को डिसॉल्व किया जाए और आज हमारा एक नया कमेटी बनेगा जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है नया कमेटी में। और नया कमेटी का नाम घोषित किया जाएगा। सभी को अगर सहमति है तो हाथ उठा के सहमति दीजिएगा, तो तभी नया कमेटी बन पाएगा। इसमें इसका एक एक करके नाम
रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नया कमेटी का नाम एक एक करके अनाउंस किया जाएगा। उसमें अगर किसी को भी, कोई आदमी को किसी को रिप्लेस करना है तो कोई आदमी मंत्री जी सिकंदर राय और समीर कुमार उत्तम। लंडन से हैं राजदीप नाग, विजय डेल, अभय श्रीवास्तव और संजीव प्रसाद। श्री कमल डे जी, सुकांतो राय, शशिकांत और भोला घोषी। उसके बाद आते हैं न्यू तिनसुकिया से। अगला कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो ये बॉडी अनाउंस कर रहे हैं कोई लिस्ट नहीं है, ये जोनल बॉडी अनाउंस हो रही है। अगले 2 साल तक आपके जोन का प्रतिनिधित्व करेगी हर मंच पर। आप एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, और बड़ी जिम्मेदारी जब सौंपते हैं तो जिसको सौंपते हैं उसे एहसास होना चाहिए कि मेरे पीछे लोग हैं, और वो एहसास हम सिर्फ या तो तालियों की गड़गड़ाहट से दिला सकते हैं या फिर आवाज लगाकर, और दोनों की कमी दिख रही है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि जो भी जोनल कमेटी के मेंबर का नाम अनाउंस हो रहा है उसके लिए अगर आपका विश्वास है तो उसके लिए ताली अवश्य बजाकर स्वागत करिए, ताकि उसे लगे कि मैं कुछ भी काम करूंगा तो मेरे पीछे पूरा एनएफआर खड़ा है। एसक्यूटिव मेंबर में लास्ट हैं तिनसुकिया से श्री कमलेश कुमार जी, प्रदीप कुमार गुप्ता जी, श्री प्रांजल गोयल जी और मिस्टर जहरुल इस्लाम जी। हमारे इंटरनल ऑडिटर होंगे आनंद कुमार मेहता जी कटिहार से। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं रतन कुमार विश्वास जी अलीपुरद्वार से, विश्वास जी अलीपुरद्वार। रितु एच लांडिंग से। उसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट अभिजीत घोष जी लांडिंग से, रमेश कुमार रॉय कटिहार से और कौशिक रॉय जी अलीपुरद्वार से और रमाकांत सरकार जी अलीपुरद्वार से। उसके बाद आते हैं वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे नेताजी, जनरल सेक्रेटरी दुलाल मजुमदार जी गांधी से, और क्या बोलूं, शेर बोलते का काम करेगी। आप सभी नवनिर्वाचित लोगों से मेरा आग्रह है कि वो लोग सब कोई एक साथ आके एक साथ एक ग्रुप फोटो हो जाए और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। और congratulations। को इस सभा को संबोधित कर आगे मंच में विराजमान हमारे सेंट्रल कमेटी के पदाधिकारी, हमारे एनएस जोन के प्रेसिडेंट श्री कृष्णेंदु दा और तमाम साथियों, मेरे सहकर्मी कर्मियों और दूर दूर से जो आए हैं ऑल इंडिया से। आज का दिन बहुत ही शुभ है और मुझे खुशी भी हो रहा है कि जनरल सेक्रेटरी का पद भी मिला और आगे बहुत सारा काम भी करना है। ऐसे तो काम करते हैं, काम करना भी। तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि हमारे साथ जुड़े, आईआरसीटीओ से जुड़े, आईआरसीटीएसओ से जुड़े और संगठन को मजबूत करें। हमारे जितने भी साथी रहे
पूर्व सीनियर से हम लोग सीखते आए हैं कि यूनाइटेड वी में बहुत साथ दिया और तिनसुकिया डिवीजन को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तिनसुकिया डिवीजन ने इतना सुंदर आयोजन किया। सिर्फ एक ही कमी रह गई आदमियों का, स्टाफ का कमी रह गया हमारे। आप रिकमेंड कीजिए कि इस कमेटी को डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। इसका कोई बात नहीं, आप ये मत सोचिए मैं ये नाम बोल रहा हूँ जो मेरा वाला अलग सोचेगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही एकदम ट्रांसपेरेंट कमेटी होना चाहिए। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को, आप सोचिए अभी भी समय है, मैं करूँगा ये काम। और इसके बाद तिनसुकिया डिवीजन जो है, तिनसुकिया डिवीजन के कमेटी फॉर्मेशन होगा लंच के बाद। अभी मैं लंच डिक्लेयर करता हूँ, आप लोग लंच कर लीजिएगा। तो दूसरा बात है, एक साथ सब ये बोलना ठीक होगा नहीं होगा हमको पता नहीं, मैं बता रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। आपका घर में जब दबाव देते हैं किसी को 50-100 आदमी को, तो 30 एकोमोडेशन होते हैं, तो आप बोलते हैं थोड़ा सा जगह खाली है बाहर जाइए, 30 आदमी रहते हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारा अरेंजमेंट छोटा जगह है, मैं पूरा एकोमोडेशन नहीं कर पाया हम लोग, तो आप लोग अपना हिसाब से प्लीज आराम से बैठ जाइए। नेक्स्ट एक बैच हो जाएगा, दूसरा बैच आएगा, एक साथ जाने से थोड़ा हेफाजत हो जाता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो धीरे धीरे आप लोग लंच की तरफ आइए। मैं लंच सेशन डिक्लेयर करता हूँ, इसके बाद तिनसुकिया का डिविजनल कमेटी सिलेक्शन। महफिल में